नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आज बीजेपी ऑफिस पहुंचे और वहां पे जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे। इसी विषय पे और जानकारी के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। वोट चोर गद्दी छोड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस वहां मौजूद थी। पहले से पुलिस को डर हुआ कि कहीं ऐसा फिर न हो कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाए। जैसा कि हम जानते हैं 2 दिन पहले क्या हुआ था। बीजेपी के कार्यकर्ता 300-400 की संख्या में कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंच गए थे और वहां जमकर तोड़फोड़ हुई थी, मारपीट हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, ईंटें चली थी, कई लोग घायल हुए थे। आज फिर यही डर सताने लगा पुलिस को और पुलिस ने हर संभव कोशिश की कि यह जो दोनों के बीच की भिड़ंत की जो स्थिति है यह न हो और मामले को सुलझा लिया जाए। पुलिस ने बहुत ही संयम का परिचय दिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया उनको वहां से हटाने के लिए। उनको समझाया बुझाया और उनसे अनुरोध किया कि आप यहाँ से अपना जुलूस लेकर आगे बढ़ जाए, किसी भी तरह की हुड़दंगाई ना हो। इसके बाद जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उन लोगों ने थोड़ी देर तक वहां नारेबाजी की, हंगामा किया या कहा कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे मुख्यालय सदाकत आश्रम पर हमला बोल दिया था बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेताओं को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को जो वहां मौजूद थे उनको पीटा, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा और यह लोकतंत्र का तब अपमान नहीं हो रहा था। और आज जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर नारे लगा रहे हैं तो यह लोकतंत्र का अपमान है। उन लोगों ने खूब नारेबाजी की, खूब वहां हो हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने बहुत संयम का परिचय दिया और पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया और एक बड़ी भिड़ंत जो हो सकती थी, जो खतरनाक स्थिति बन सकती थी कि आज फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट हो जाती। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच चुके थे बीजेपी के दफ्तर और वहां जमकर नारेबाजी हो रही थी और बीजेपी के अंदर भी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। अब सोचिए कि क्या स्थिति होती अगर बीजेपी के सारे कार्यकर्ता बाहर आ जाते और दोनों तरफ से भिड़ंत और नारेबाजी शुरू होती। पहले नारेबाजी होती एक दूसरे के खिलाफ, फिर टीका टिप्पणी होती और फिर मारपीट में तब्दील हो जाती बात। यही तो हुआ था पिछले दिनों जब कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पर बीजेपी के कार्यकर्ता 300 से 400 की संख्या में पहुंचे थे। पुलिस को लगा था कि यह प्रदर्शन है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के कार्यालय का घेराव करते रहती है, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन होता यह है कि जब दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के मुख्यालय का घेराव करने पहुंचते हैं तो पुलिस पहले ही बैरिकेडिंग करके उनको रोक देती है और कार्यकर्ता और पुलिस में भिड़ंत होती है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता में आपस में भिड़ंत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पुलिस की चूक हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग करके नहीं रोका, बीजेपी कार्यकर्ताओं को, और बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए कांग्रेस मुख्यालय और गेट तोड़ दिया, गाड़ियों को में तोड़फोड़ कर दी। वहां मौजूद जो 10-20 कार्यकर्ता थे उनको बहुत मारा पीटा। उन कार्यकर्ताओं ने, चूंकि वे आउट नंबर्ड थे, बहुत कम संख्या में थे और बीजेपी के कार्यकर्ता 300-400 की संख्या में थे, तो इस वजह से भारी संख्या बल होने की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीछे हटना पड़ा, उन्हें पीटा गया, कई के कपड़े फाड़ दिए गए, कई के सिर फट गए। तो कुछ ऐसी ही स्थिति आज बीजेपी कार्यालय में हो सकती थी। बीजेपी कार्यालय में भी जितने बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो आउट नंबर्ड थे। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां कम संख्या में मौजूद थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए थे। तो अगर पुलिस नहीं संभालती तो फिर 2 दिन पहले वाली स्थिति हो जाती। फिर आज भी जो कांग्रेस कार्यालय में हुआ वो बीजेपी कार्यालय में हो जाता, वहां मारपीट हो जाती, हिंसा हो जाती। कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी नाराज थे और वे कह रहे थे कि कुछ दिनों पहले पुलिस ने जब उनको समझाने बुझाने और वहां से हटाने की कोशिश की तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुछ दिनों पहले जब बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए थे हमारे मुख्यालय सदाकत आश्रम और हमारा गेट तोड़ दिया था, हमारे नेताओं को पीटा था, वहां कांग्रेस मुख्यालय में जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें तोड़फोड़ की थी, तब तो आपने नहीं रोका था उनको। और आज जब हम लोग आए हैं यहाँ प्रदर्शन करने तो आप हमें रोक रहे हैं। लेकिन पुलिस ने बहुत संयम का परिचय दिया, किसी तरीके से कोई बल प्रयोग नहीं किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता भी थोड़ी देर नारेबाजी करने के बाद वहां से चले गए। तो कुल मिलाकर तनाव जो है वो खत्म हो गया। अभी देखिए राहुल गांधी की जहां तक बात करें तो राहुल गांधी दिल्ली चले गए थे कल, लेकिन वे फिर पटना आ चुके हैं और उनका जो काफिला है
वो जो हमारे संवाददाता अभी गांधी मैदान में मौजूद हैं, अंकित हमें गांधी मैदान से पल पल की खबर दे रहे हैं। अंकित ने हमें अभी खबर भेजी है कि राहुल गांधी गांधी मैदान पहुंच गए हैं। गेट नंबर 1 से उनका काफिला अंदर पहुंचा है और गांधी मैदान से शुरू होकर यह जो पदयात्रा है यह पटना हाईकोर्ट में जो अंबेडकर मूर्ति है वहां तक जाएगी, वहां खत्म होगी। इसीलिए इस पदयात्रा का नाम गांधी मैदान से अंबेडकर मूर्ति तक जा रहा है, इसीलिए इस पदयात्रा का नाम गांधी से अंबेडकर रखा गया है। राहुल गांधी दिल्ली से पटना आ चुके हैं और तेजस्वी यादव भी गांधी मैदान जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव। दीपांकर भट्टाचार्य जो CPI-ML माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी पहुंच चुके हैं गांधी मैदान। और आज की पदयात्रा में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और साथ साथ KC वेणुगोपाल, शरद NCP सुप्रीमो शरद पवार की बेटी जो सांसद भी हैं सुप्रिया सुले, शिवसेना की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय राउत, TMC जो ममता बनर्जी की पार्टी है उनके सांसद यूसुफ पठान, कर्नाटक के डिप्टी CM, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तो नहीं आए लेकिन कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार आए हैं जी। और तमाम बड़े जो महागठबंधन के नेता हैं देश भर के वे पहुंचे हैं। जो स्टेज बनाया गया है वो भव्य स्टेज है गांधी मैदान में और हजारों हजार की संख्या में गांधी मैदान में महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा झंडे कांग्रेस और लेफ्ट के दिख रहे हैं। यह जो यात्रा है यह पदयात्रा शुरू हो चुकी है। यह महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है और गेट नंबर 1 से होते हुए SP वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना, इनकम टैक्स गोलंबर, नेहरू पथ होते हुए यह पदयात्रा अंबेडकर मूर्ति तक जाएगी। गांधी मैदान में बड़े स्टेज, भव्य पंडाल बनाए गए हैं और महागठबंधन के नेता यहाँ खूब गरजे हैं। और कहा है महागठबंधन के नेताओं ने कि यह न समझा जाए कि वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन हो रहा है, यह तो शुरुआत हो रही है एक बड़े आगाज की। इसे समापन समझने की गलती न की जाए, यह तो आगाज है। और खूब माहौल बना हुआ है गांधी मैदान में। गांधी मैदान से अब राहुल गांधी के नेतृत्व में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बाकी नेताओं के नेतृत्व में दीपांकर भट्टाचार्य और बाकी जो महागठबंधन के नेता हैं CPI CPM के, उन सब के नेतृत्व में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आए हैं, वे भी अगुवाई करेंगे। और जो JMM के सुप्रीमो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, सब लेकर ये लोग पदयात्रा को लेकर हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर मूर्ति के पास पहुंचेंगे और वहां पदयात्रा की समाप्ति होगी जी। तो जैसा कि आपने सुना कि राहुल गांधी की पदयात्रा पटना में आज शुरू हो चुकी है और इस यात्रा से रिलेटेड हर एक खबर हल्ला बोल TV के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।